नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। मैं आप सभी के बीच तृप्ति लेकर आई हूं आज का ये शो दिलीप साहब को ही लेकर। दिलीप साहब हमारे बीच नहीं रहे। दिलीप साहब की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म इस तरह से 98 की उम्र में हुई कि मानो लग रहा है ये सपना है। अभी तो हॉस्पिटल से वो लौटे थे कुछ दिनों पहले और फिर दोबारा उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। आसान किसी के लिए नहीं है इस बात पर यकीन करना कि बॉलीवुड के फर्स्ट खान हमारे बीच नहीं रहे। सोचिए उनके परिवार की क्या दशा होगी। खैर, परिवार की बात हो रही है तो आपको जानकारी आज ये देना चाहेंगे दिलीप साहब के बारे में। दिलीप साहब की जिंदगी का एक दर्द, काफी दर्द भरा सच है, वो ये है कि दिलीप साहब अपने परिवार में अपने भाइयों के निधन के बाद भी उनसे काफी ज्यादा जुड़े रहे, लेकिन उनके जिंदा रहते दिलीप साहब का अपने भाइयों के साथ रिश्ता काफी बिगड़ा था। एक प्रॉपर्टी को लेकर, बंगले को लेकर, जिसकी पूरी सच्चाई आज हम आपको बताएंगे। आइए जानते हैं खास रिपोर्ट में। जिस दिलीप साहब की एक डायलॉग की चर्चा पूरी दुनिया भर में होती थी, जिस दिलीप साहब ने पूरी उम्र सिर्फ बॉलीवुड को सीख ही दी, उस दिलीप साहब के गुजर जाने के बाद आज जो हाल है परिवार वालों का, इससे कोई नहीं उभर सकता है इतनी आसानी से। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे दिलीप साहब के गुजर जाने के बाद इस वक्त उनके परिवार वालों की जो हालत है, इससे कोई अनजान नहीं कि सब शोक में डूबे हैं। आज हम दिलीप साहब से जुड़ा एक सच आपको बताना चाहेंगे। वेटेरियन एक्टर दिलीप साहब काफ़ी विवादों में भी रहे थे। भाइयों से था दिलीप साहब का काफ़ी ज़्यादा कड़वा रिश्ता एक वजह से, और वो वजह है बंगला नंबर 16, जिसे लेकर हाई कोर्ट तक दिलीप साहब गए थे। शायद ही आपको मालूम हो, लेकिन बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप साहब, जिनका आज सुबह 7:30 पर हो गया निधन, उनके निधन के बाद जो स्थिति है परिवार की, से कोई अनजान नहीं है। दिलीप साहब के घर के बारे में काफ़ी चर्चा हुई। दिलीप साहब ने यूं तो परिवार के साथ अपने रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा संभाल कर रखा था, लेकिन कुछ वजह थी जिसके कारण दिलीप साहब आए दिन सोशल मीडिया पर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते ही थे। खैर, आपको हमारे इस रिपोर्ट में आज बताने जा रहे हैं हम दिलीप साहब के बंगला नंबर 16 को लेकर क्या क्या चर्चे होते थे, किस तरह के चर्चे होते थे। दिलीप साहब के बारे में आपको हम ये भी जानकारी देना चाहेंगे, दिलीप साहब को क्यों आखिर भाइयों से दूरियां बनाते देखा गया था। बीते साल एहसान खान और असलम खान दोनों का ही कोविड की वजह से निधन हो गया था, लेकिन क्या आपको मालूम है दिलीप साहब के बारे में ये बात कि कैसे दिलीप साहब का घर को लेकर काफ़ी विवाद सालों तक रहा है। जी हाँ, आपको ये मालूम भले ना हो, लेकिन सच है कि दिलीप साहब को अपने घर की वजह से काफ़ी विवादों में रहना पड़ा था। एक सच ये है कड़वा उनकी ज़िंदगी का, जो हमेशा याद रखा जाएगा। इतनी प्रॉब्लम्स के बीच भी वो अपने परिवार के साथ रिश्ते खास रखते थे। निधन के बाद दिलीप कुमार के बंगला नंबर 16 को लेकर जो खुलासा हुआ है, इस पर हम आपको बताना चाहेंगे बात एक बार फिर से। दिलीप कुमार की ओर से सायरा बानो ने हलफनामा दाखिल करते हुए कई साल पहले दिलीप के दोनों ही भाइयों असलम और एहसान को लेकर उस प्रॉपर्टी को लेकर ये कहा था। दिलीप के दोनों ही भाइयों का उस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं। साल 2015 में, माफ़ कीजिएगा, साल 2007 में इस प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा अग्रीमेंट को लेकर चर्चा भी हुई थी। आज एक बार फिर से इस बारे में हम आप सभी के बीच बात ज़रूर करना चाहेंगे। एक बार फिर से हम आप सभी के बीच इस बारे में कहना चाहेंगे, जैसे सुनकर ज़रूर आप सभी के जहन के कई सवालों का जवाब आप सबको मिल जाएगा कि सच नहीं होता इतना आसान। सच में मुश्किल होता है कई बार। अपने भाइयों से लड़ना सबसे मुश्किल था दिलीप के लिए। दुनिया से लड़ जाए कोई भी, लेकिन जब अपने ही परिवार में लड़ना हो तो आसान नहीं होता है, और दिलीप साहब के लिए ये आसान बिल्कुल भी नहीं था। दिलीप साहब ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हद तक संभाला, काफ़ी मुश्किलों के साथ वो
अपने आप को संभालते थे, लेकिन इसके बावजूद एक मुश्किल थी ये घर को लेकर, जिसे लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। साल 2007 में इस प्रॉपर्टी को लेकर ऐसे विवाद हुए जिसके बाद इनके रिश्ते काफ़ी उलझे रहे। खैर, दिलीप साहब अपने भाइयों के साथ तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशन शेयर करते हैं, लेकिन आज हम आपको बता दें, हिंदी सिनेमा में अलग ही प्रभाव डालने वाले दिलीप साहब बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग के नाम से संबोधित किए गए। एक्टर को इंडस्ट्री में बहुत सम्मान मिला। एक्टर की प्रोफेशनल ज़िंदगी जितनी खूबसूरत थी, निजी ज़िंदगी में उतनी ही दिक्कतें थीं। फिल्मों को अलविदा जब उन्होंने कहा तो निजी जीवन में उन्होंने कई परेशानियों से डील भी किया। आसान तो उनके लिए वाकई नहीं था किसी भी परेशानी से डील करते हुए आगे बढ़ना, लेकिन वो जो है हिम्मत भी नहीं हारना चाहते थे। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली थी कि वो हिम्मत नहीं हारेंगी, फिर चाहे बात किसी भी मामले की हो। जी हाँ, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो तब हुई जब उनकी सेहत ने उनका साथ छोड़ दिया, जिसके कारण दिलीप साहब को काफ़ी बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना अकेले भी करना पड़ा। और दिलीप साहब ने काफ़ी कोशिश की खुद को संभालने की, लेकिन पत्नी का साथ अगर नहीं होता तो शायद दिलीप साहब इतने समय तक इस ज़िंदगी के जंग में टिके नहीं रहते इतनी आसानी से। खैर, आज हम आपको बताना चाहेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में एक बार फिर से कैसे दिलीप साहब को लेकर तमाम ऐसी खबरें आप सुनते होंगे कि दिलीप ने अपने भाइयों के साथ अच्छी बॉन्ड शेयर की, लेकिन फिर भी भाइयों के साथ पब्लिकली दिलीप साहब इतने नज़र नहीं आते थे। इतना ज़्यादा उनका खूबसूरत रिश्ता कभी बना नज़र नहीं आता था। इतना ज़्यादा अच्छा उनकी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा भी अच्छी कभी भी नज़र नहीं आती थी। और ये बिल्कुल सच कहा गया है, क्योंकि दिलीप साहब ने वाकई में अपने भाइयों के साथ चाहकर भी रिश्ते इतने खूबसूरत घर बंगला की वजह से नहीं बनाए थे। और यही कारण है कि दिलीप साहब को कई और परेशानियों का सामना करना पड़ता था। घर को लेकर कोर्ट तक जाना उनके लिए आसान नहीं था और ना ही वो चाहते थे कि ऐसा वो करे, लेकिन ऐसा उनके साथ हुआ। ये उनकी मजबूरियां थी जिसे उन्होंने सहा है। प्रॉपर्टी को लेकर जो परेशानियां हुई उसकी बात की जाए तो बेहद बीमार रहने वाले दिलीप साहब अपने भाइयों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर होने वाले विवाद की वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंस रहते थे। असलम खान और एहसान खान विवाद के कारण दिलीप साहब का बंगला नंबर 16 बहुत बड़ा बना। अभिनेता का ये बंगला मुंबई के बांद्रा इलाके में 1600 वर्ग मीटर से फैला हुआ है। इस प्रॉपर्टी की कुल कीमत 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई जाती है, लेकिन ये आपको शायद मालूम ना हो। कई साल पहले दिलीप साहब की ओर से सायरा बानो ने एक हलफनामा दाखिल करते हुए इस बात की खुद जानकारी दी थी कि दिलीप साहब के दोनों ही भाइयों की इस प्रॉपर्टी में दिलीप साहब के भाइयों का हिस्सा ही नहीं है। साल 2007 में इसे लेकर अग्रीमेंट भी हुआ था। 1200 वर्ग फुट जगह भाई एहसान को देनी थी और असलम को 800 वर्ग फुट जगह देनी थी। लेकिन दिलीप कुमार इस बंगले को फिर से बनवाना चाहते थे, जिसके लिए वो चाहते थे ये बंगला कुछ दिनों के लिए खाली करवाया जाए, लेकिन उनके भाइयों ने इससे इनकार कर दिया। आपको बता दें, आलिशान बंगला दिलीप कुमार का 1953 में खरीदा गया था। पूरा मामला कई साल तक कोर्ट में चलता रहा, जिसके बाद साल 2017 में दिलीप कुमार ने उस मामले को लेकर घर को तुड़वाकर बिल्डिंग बनाने की बात भी कही। ये भी खबर आने लगी थी। साल 2017 के बाद से काम चल ही रहा था इस पर। इस बिल्डिंग में एक म्यूजियम होगा, इसके साथ बिल्डिंग का आधा हिस्सा दिलीप कुमार और सायरा बानो के नाम होगा, ऐसी भी बातें कही गई, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सका समय तक। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दर्शकों, आपने जाना आज दिलीप साहब के उस बंगले के बारे में जिसे लेकर सालों विवाद और परेशानियों का दिलीप और उनकी पत्नी ने सामना किया। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। दिलीप की यादों के साथ उन्हें हमारे दिल में हमेशा बसा कर रखना। ये हमारा प्यार दिलीप साहब के लिए हमेशा बना रहेगा और उनके लिए सम्मान कभी नहीं खत्म होगा। फिलहाल लेंगे इजाजत। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।